हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अविनाश चौहान और आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स इंडिया नौकरी वाले। दोस्तों, आज जो मैं है आप लोगों के लिए जो 1500 क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है, जो सामान्य ज्ञान की, इसमें करंट अफेयर्स भी शामिल है, स्टैटिक जीके भी शामिल है, जो कंप्लीट सोल्यूशन है, या जो लास्ट है। आज जो है 500 क्वेश्चन बचे हैं, वो पूरे हो जाएंगे। इस तरह से आप लोग जो है 1500 क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को 1-2-3 बार देखेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूं और कम समय में मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा मटेरियल उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिएगा। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस क्वेश्चनों को हम लोग आज टेस्ट करेंगे। चलिए ठीक है, जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो पहला दिख रहा है, फरवरी 2023 में हरित बांड जारी करने वाला भारत का पहला शहर निकाय कौन सा बना है? तो ये जो दोस्तों इंदौर बना है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जनवरी 2022 को किसने बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? किसने जारी किया है? उपयुक्त सभी ने। नीति आयोग ने भी जारी किया है, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया जो है इसने भी जारी किया। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखते हैं, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है, सी ऑप्शन के अनुसार। ठीक, चलिए अब देखते हैं, जनवरी 2022 में किस देश ने तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की? ये जो दोस्तों पेरू ने किया है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्या है। भारत में सर्वप्रथम नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया था? नाभिकीय परीक्षण दोस्तों 1974 में किया गया था, जो ऑप्शन बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? बहुत ही फेमस है, नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। IPS की जो ट्रेनिंग होती है दोस्तों, वो जो है मसूरी में होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। भारतीय पाम सिवेट क्या है? यह जो है क्या शाक एवं मांस भक्षी जानवर है? भारतीय जो पाम सिवेट है शाक एवं मांस भक्षी जानवर है, जो ऑप्शन डी में दिया गया। ठीक है, कावेरी जल विवाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि बहुत पुराना हो गया क्वेश्चन है, जो हो चुका है, और यह जो है किसके मध्य है? यह जो है तमिलनाडु एवं कर्नाटका के मध्य। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला है, हाल ही में कौन सा राज्य AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस AVGC, ये जो कर्नाटका बना है, कर्नाटका, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के दुर्लभ 16 सिक्के उत्तर प्रदेश में कहाँ पाए गए हैं? दोस्तों ये बागपत में पाए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में जारी नार्स सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने जिले खुले शौच से मुक्त नहीं हैं? 47 है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में कौन से एक्सप्रेसवे के निर्माण का प्रस्ताव रखा है? भैया गोरखपुर से सिलीगुड़ी, बाबा जी वाला शहर है। इसको आप बाबा जी से क्वेश्चन तो लगभग में आ ही जाएगा, उम्मीद तो है। ठीक है, फिलहाल गोरखपुर से संबंधित 8-10 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, लखनऊ में आयोजित भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2021 का थीम क्या था? ठीक है, हस्तशिल्प महोत्सव आत्मनिर्भर है, जो BJP सरकार का जो मोटो है, क्या है? आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी है। चलिए आगे देखते हैं, अगस्त 2022 में से किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? ये जो सिंगापुर से संबंधित हैं, सुभाष चंद्र बोस, सिंगापुर ने काम किया है, क्योंकि जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना वहीं हुई थी। ठीक है, सिंगापुर से सारे ऑपरेशन हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में फ्री लैपटॉप और टैबलेट वितरण करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च कर गया? DG शक्ति, बहुत ही फेमस है। DG शक्ति जो है, जो ऐप है, इसमें जो यूपी गवर्नमेंट टैबलेट बांट रही है या मोबाइल बांट रही है, तो जो DG शक्ति ऐप का ही इस्तेमाल हो रहा है। अभी मोबाइल खोलेंगे आप लोग तो उसमें लिख के आएगा DG शक्ति, आपका नाम भी लिख के आएगा उसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सेवा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? अब देखिए किस स्थान पे है भैया, ये चौथे स्थान पे है। ठीक है,
ऑप्शन डी। आगे देखते हैं क्या है। हाल ही में किसने दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे की आधारशिला रखी है? दिल्ली, नरेंद्र मोदी जी ने रखा है दिल्ली से देहरादून आर्थिक गलियारा की आधारशिला। ठीक है, चलिए दुनिया का सबसे ऊंचा खाद कारखाना प्रिलिंग टावर कहाँ पर बनाया गया है? ये भी गोरखपुर में बनाया गया है। यानी लगभग में अगर कोई गोरखपुर ऑप्शन दिख जाए, अगर नहीं आ रहा है तो अक्सर होगा कि गोरखपुर में है, लेकिन 100% नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, 100% मैं नहीं कह सकता। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू की गई है? कहाँ शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। ठीक है, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के शताब्दी समारोह में किस पुस्तक का विमोचन किया है? क्या है? चिड़ियाघर में हम। देखिए, चिड़ियाघर में हम, चित्रों में चिड़ियाघर। ठीक है, ये जो चित्रों में चिड़ियाघर है ये वाला सही है। ठीक है, चलिए अब जो राष्ट्रीय, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया है? जो 5+3+3+4 है, बी वाला। ठीक है, यही है 5+3+3+4 यही है। अब जो पहले 10+2 ऐसे लेके आता था, अब धीरे धीरे 5+3+3+4 है। ये जो शिक्षा नीति है अब यही लागू हो रही है, यही अब यही इफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगस्त 2022 में से किस देश की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने संन्यास लेने की घोषणा की है? जो सेरेना विलियम्स है ये जो है अमेरिका की हैं। ठीक, चलिए अभी आगे देखते हैं। भारत में अभी हाल ही में 11 और रामसर स्थलों की जोड़ा गया है। अब देश में इनकी संख्या कितनी हो गई है? अब 75 हो गई है। ठीक है, इंडिया में कुल कितने हैं? 75 हैं। यूपी में कितने हैं भैया? यूपी में कुल कितने हैं? 10। ठीक है, यूपी में 10 हैं और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, 14 हैं। ठीक, यूपी में कुल कितने रामसर स्थल हैं? 10। रामसर स्थल किसे कहते हैं? जो दलदली जो भूमि है, जो वनस्पतियां हैं जो संरक्षित हैं, ठीक है, नमी वाले, वही है रामसर स्थल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस देश की वास्तुकार मरीना तबस्सुम लिस्बन ट्राइनेले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई बनी हैं? कहाँ की हैं यह जो है बांग्लादेश की हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर का नहीं है? राज्य नहीं है भाई, कौन सा नृत्य है जम्मू कश्मीर का नहीं है? तो ये जो है डोंगी। डोंगी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, बाकी सब जम्मू कश्मीर के हैं। ठीक, चलिए आगे। सरकारी आयोग निम्नलिखित शब्दों से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? सरकारी आयोग अब बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध के बीच में बात करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद यह जैन मत का है, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? वर्ष 2000 में शुरू किया गया था, जो ऑप्शन बी में दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? अनुच्छेद 32 को कहा था। ठीक, चलिए ठीक, आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षण को बढ़ाने पर इनमें से क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा की जो आपूर्ति है वह जो है घट जाती है, ऑप्शन बी। ठीक, चलिए फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या है? फ्यूज में जो घर में फ्यूज लगते हैं, फ्यूज वायर, उनकी विशेषता क्या होनी चाहिए? उनकी विशेषता ये होनी चाहिए कि जो उनका गलनांक है निम्न होना चाहिए, यानी तुरंत थोड़ा सा लोड पड़े गल जाए, तार फटाक दे और धारा जो है कट जाए। ठीक, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, जल्दी मतलब जो धारा है उसको रोके रखे, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। तो जो इसका ऑप्शन होगा ये जो है ऑप्शन सी होगा, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। ठीक है, प्रतिरोध उच्च रहेगा तो धारा को ज़्यादा रोकेगा, धारा को जल्दी मतलब ज़्यादा जाने नहीं देगा, और निम्न गलनांक का मतलब है थोड़ा सा भी कुछ अगर टेम्परेचर बढ़ा तो फट दे तार गल जाएगा, तो आपको जो परिपथ है सिक्योर हो जाएगी। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सत्य सुमेलित नहीं है। ठीक है, जो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी सप्तपदी गुफा में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, यह जो मगध नहीं है, मगध नहीं है, यह पे वैशाली है। पहला तो राजगिरी में हुई थी, ठीक है, ये दूसरा वैशाली है, ठीक, और तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, तो ये जो है, ये जो बी है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन है, किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती हैं। ये जो डार्ट मैट्रिक्स होता है वह जो है इसको जो है उसमें कार्बन लगा दिया जाता है तो वो ज़्यादा प्रतियां निकलती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द विंग्स ऑफ फायर किसकी है भाई। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर इनकी है, एपीजे अब्दुल कलाम की है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है। ये रखा है विद्या बालन पे, ये जो विद्या बालन है इन्हीं के नाम पे रखा गया। ठीक है, किसे निम्नलिखित में से किसे कनाडा बांध परियोजना भी कहते हैं। मयूराक्षी बांध परियोजना को, उसको भी कहते हैं कनाडा बांध। ठीक है, आगे देखते हैं, किस देश के फुटबॉल महासंघ को फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण तत्काल प्रभाव से निर्मित कर दिया। जो भारत का है ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो ये जो दोस्तों तात्या टोपे थे, जिनके दोस्त ने धोखा दिया और अंग्रेजों ने मार दिया। चलिए, अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड कहाँ स्थित है। भेद कुंड जो है फर्रुखाबाद में है। ठीक है, मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है। ये कहता है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अल्फाबेट इंक की सहायक कंपनी नहीं है। कि कौन सी नहीं है, ये जो है नेस्ट लाइफ, नेस्ट लाइफ जो है नहीं है, बाकी सब जो है अल्फाबेट इंक की कंपनी है, गूगल है, कैलिको हो, नेस्ट लैब्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है। फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी जो है लखनऊ में की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। ठीक है, और देखिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है। 21 अप्रैल को ये जो ISPCS जो सिविल सेवा वाला है, सिविल सेवा, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो है। ठीक है, और 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, अंत्योदय दिवस। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। विश्व में सड़क मार्ग की लंबाई की दृष्टि से प्रथम 3 देशों का अवरोही क्रम है। सबसे ज़्यादा जो सड़कें हैं कहाँ पे हैं, सबसे ज़्यादा जो सड़कें हैं USA में हैं। ठीक है, USA में है, फिर भारत में है, फिर चाइना में। ठीक है, तो भारत दूसरे नंबर पे। ठीक है, चलिए, आओ जनजाति किस राज्य से निवास करती है। आओ जनजाति, जो आओ जनजाति है ओ से असम, ओ से आओ, ओ से असम, तो ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं। सूर्योदय उद्योग में से क्या तात्पर्य है। सूर्योदय उद्योग इंडस्ट्री से क्या तात्पर्य है। ठीक है, क्या तात्पर्य है। कंप्यूटर है, दूरसंचार है तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, यह सूर्योदय उद्योग से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन सा एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे। कौन थे भाई। चलिए ठीक है, कौन है, ज्ञानी जैल सिंह थे। ठीक, चलिए 1927 की बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या था। 1927 की जो बटलर कमेटी थी, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना, ये जो बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य था। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य अवधि कितनी होती है। फुटबॉल मैच 90 मिनट का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाने वाला जिला कौन सा है। यूरेनियम कहाँ पे है भाई, ललितपुर में है। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला सेट है। पहले अगले सेट का क्वेश्चन क्या है। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है। ठीक है, किसने कहा था, ये मार्क्स ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने रंग भेद की नीति अपनाई थी। रंग भेद जो है दक्षिण अफ्रीका का नाम हम लोगों ने खूब सुना है, तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, क्वेश्चन है, कौन सा देश जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। ठीक है, ऑप्शन सी स्वीडन। ठीक,
आगे देखते हैं, भारतीय वायुसेना ने किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? ठीक, कहाँ पे किया है? लद्दाख में किया है। ठीक, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, अगस्त 2022 में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है? यह चिनाब नदी पे किया गया है, ए वाला। ठीक है, आगे देखते हैं, किस राज्य की जूडीमा वाइन राइस को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग का मिला है? ठीक है, तो ये जो है असम की जो है जूडीमा वाइन राइस जो चावल है जो शराब वाला उसमें। ठीक है, चलिए, 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संबंधित है, किससे है भाई? यह जो है ओबीसी का जो आरक्षण है, ओबीसी की सूची है, उससे संबंधित है। ठीक है, आइए, किस मंत्रालय द्वारा नमस्ते योजना की शुरुआत की गई है? नमस्ते योजना किस मंत्रालय द्वारा है भाई? ठीक है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, 21 अगस्त 2022 को महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? ठीक, शिमला में हुआ था, शिमला में। ठीक, आगे देखते हैं, हाल ही में अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया। अम्बोली किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, अम्बोली। चलिए, बीते दिनों चर्चा में रहा इस सुपेश पोर्टल का संबंध किससे है? वो जो है ये उच्चतम न्यायालय से है। ठीक, ऑप्शन ए। चलिए, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन? ठीक है, ये कौन है? अंतिम पंघल। आगे देखते हैं, किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है? ठीक है, किसका भाई? चंडीगढ़ जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है उसका नाम बदलकर ये कर दिया गया है भगत सिंह के नाम पे। चलिए आगे देखते हैं, उमंगोत नदी पर बनाई जा रही 210 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का विरोध किया गया। यह नदी किस राज्य में है? किस राज्य में है? मेघालय में। ठीक, आगे देखते हैं, 3 फरवरी 2023 को हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड का चौथा संस्करण है भाई, 36वां है, बहुत फेमस है, फरीदाबाद में लगता है। ठीक है, विदेशों से भी लोग आते हैं यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए खेती में जो ब्लॉकचेन तकनीक पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? कौन है? झारखंड बना है, झारखंड बना है। चलिए आगे देखते हैं, अमेरिका और किस देश के बीच सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है उल्ची फ्रीडम शील्ड कहाँ हुआ है? यह जो है हुआ है दक्षिण कोरिया के साथ। सीमा सड़क संगठन जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? वैशाली हिवा से, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया वन को किस यान से प्रक्षेपित किया है? PSLV C51 से। ठीक है, सी वाला है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के हैदरपुर वेटलैंड को कौन से रामसर स्थल के रूप में घोषित मान्यता मिली है? 9वां, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में अव्वल रहा है? मानवाधिकार का उल्लंघन जो है भाई उत्तर प्रदेश है, जनताएं ठोक दी, यहाँ पे लोग ठोके जा रहे हैं, तो इसीलिए उत्तर प्रदेश से चोरी हुई देवी या योगिनी की मूर्ति किस देश से वापस भेजी जा रही? ठीक है, ब्रिटेन, ब्रिटेन से, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है दोस्तों 4 साल पे, ये जो है 4 साल पे आयोजित किया जाता है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या है? पारंपरिक नृत्य शैलियों भवाई और कोलबेलिया की जो उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई है? ठीक है, कहाँ हुई है? राजस्थान में हुई है। कहाँ हुई है? राजस्थान में हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं, एशियाई विकास बैंक मनीला में है, जो है ऑप्शन सी, इसका जो मुख्यालय एशियाई विकास बैंक का यहीं पे है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है? अरे भाई उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी किस क्षेत्र में नियोजित हैं? किस क्षेत्र में हैं? कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग हैं, जो बेरोजगारी होती है, छिपी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जनपद है, कौन सा है? लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, बांदा, बहराइच, खीरी ही है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। कर्मा एक लोक नृत्य है सोनभद्र का। कर्मा जो लोक नृत्य है सोनभद्र का। ठीक है, एमपी का भी है फिलहाल कर्मा। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया? रुद्राक्ष का जो उद्घाटन है वाराणसी में हुआ है, जो ऑप्शन ए में दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता का मुख्य तात्कालिक कारण था, क्या था? सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण, हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है, यही जो था मेन कारण था। चलिए, संसार का सबसे बड़ा पाताली जल का बेसिन है। पाताली जल का जो बेसिन है ऑस्ट्रेलिया के बृहत बेसिन में है। ठीक है, बी वाला है। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो जानते हैं कि तो केरला में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? तेल की एक बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन है पृष्ठ तनाव के कारण अधिक होना, इसीलिए। आगे देखिए, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? वाणिज्यिक कार्य कोबोल होता है। फोरट्रान का इस्तेमाल जो है, इसका इस्तेमाल जो साइंटिस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? हरिश्चंद्र। समुद्रगुप्त जो है हरिश्चंद्र ने लिखा है। ठीक, प्रयाग इसका जो ऑप्शन ए होगा। अंतरिक्ष, आगे चलते हैं। अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र होता है, कौन सा पारितंत्र? कृत्रिम पारितंत्र होता है, जो हाथ से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए, इस भक्ति को दार्शनिक अधिकार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य थे। कौन थे? रामानुजाचार्य थे। ठीक है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? गोवा से कोंडदीव है, वहाँ तक है कोंकण तट। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए जो रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की है? किसने की है? उड़ीसा ने की है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए 41 देखते हैं। भारत की जवाहर सुरंग किस राज्य के शासित प्रदेश में है? किस में है? यहाँ पे है भाई जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, जवाहर सुरंग जम्मू एंड कश्मीर में है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसको थोड़ा सा ये गलत है। ठीक है, हम चलते आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, बद्रीनाथ धाम कहाँ है? उत्तराखंड में है, बहुत फेमस है। भारत में सीमांत जो जोत का आकार है 1 हेक्टेयर, सीमांत जोत क्या है? 1 हेक्टेयर से जो कम होती है खेती, उनको सीमांत कृषक कहते हैं। ठीक है, चलिए, जो रकबा होता है वह सीमांत जोत होता है। चलिए, अगला है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, कहाँ पे है भाई? हैदराबाद में है, हैदराबाद में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, कहाँ पे है? पंचायती राज संस्थाओं में है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? यानी कौन एससी होगा, कौन एसटी होगा, ये जो है राष्ट्रपति देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया गया। ठीक है, अगला है। किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? किसने की है भाई? यह जो है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया जो है किया है। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक है कि नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, उरुग्वे। ठीक है, ये जो देश हैं सभी वाला यही सही हुआ, सभी देश शामिल होने के लिए। ठीक है, अगला है। भारत आईसीसी
पुरुष 20 विश्व कप 2026 में कहाँ पर होगा? भारत और श्रीलंका में होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए फटाफट दोस्तों आगे बढ़ते हुए, ठीक। चलिए दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवकी नंदन खत्री जो है ऑप्शन ए के अनुसार है। ठीक है, कहाँ पर 11वीं राष्ट्रीय बीज कॉन्फ्रेंस 2022 का जो आयोजन किया गया है, कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। किसने नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड एनडीपी में 29.18% हिस्सेदारी खरीदी है? किसने खरीदी है? अडानी ग्रुप में खरीदी है भाई। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ताजपुर किस राज्य का पहला डीप सी पोर्ट होगा? ताजपुर कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, पहला डीप सी पोर्ट होगा। ठीक, सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब से पूर्ण चेहरों को ढकने पर प्रतिबंध लगाने वाले देश हैं स्विट्जरलैंड और श्रीलंका दोनों हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 सितंबर 2022 को किस राज्य में प्रतिष्ठित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का उद्घाटन किया गया? नौका दौड़ जानते हैं केरला में होता है। ठीक, आगे चलते हैं। सितंबर 2022 में सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्पस ने कहां पर इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम शुरुआत की है? कहां पे की है? कारगिल में किया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये जो है सही है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को है। ठीक है, किसान दिवस 20 मार्च को नहीं है। तो जो किसान दिवस है यह जो है यह सुमेलित नहीं है, यह जो है सुमेलित नहीं है, नहीं में है। और यह कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में भारत का कौन सा कंप्यूटर है? टॉप 500 सुपर कंप्यूटर, ये जो है उपयुक्त सभी है, परम सिद्धि है, प्रत्यूष और मिहिर है। ठीक है, सभी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत किसने की है? भारतीय नौसेना ने किया है। ये जो भारतीय नौसेना है ये की है। ठीक है, चलिए भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान किसने लॉन्च किया है? कहाँ से लॉन्च हुआ है? चेन्नई से लॉन्च हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, योग और आयुर्वेद पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश ने आयोजित किया? किसने? जागरेब। ये जो जागरेब है ऑप्शन बी के अनुसार। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल सोलर पॉइंट कहाँ पे है? कहाँ पे है? दक्षिण कोरिया, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला इग्लू कैफ़े कहाँ बनाया गया है? इग्लू कैफ़े यह बनाया गया है गुलमर्ग में, जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में प्रारंभ करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? रोपवे को, जो रस्सी वाला जो ब्रिज होता है, वाराणसी ने किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वज्रपात, ये जो है बालासोर उड़ीसा में। ठीक, आगे देखते हैं। 17 का इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? चाय महोत्सव असम, आदि महोत्सव नई दिल्ली, रज महोत्सव मेघालय और केला महोत्सव कुशीनगर। ठीक है, ये पे कहाँ है? ये जो रज महोत्सव है ये जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। ये जो है उड़ीसा में है। यह जो है रज महोत्सव उड़ीसा में है। उड़ीसा में ये सब कॉमन बातें हैं। ठीक है, तो ये उड़ीसा में है। ये जो है यह जो है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन यही तो होगा सी। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? ये जो मथुरा है, मथुरा में उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन हैं? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष सज्जन जिंदल जी हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित नृत्य है, केरला में कौन सा है भाई? केरला में कथकली है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में है? दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है यह राजस्थान में है। ठीक,
आगे चलते हैं, कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? कौसानी, बड़ा फेमस है भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी को, ठीक है। सारनाथ किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में किसका स्तंभ है? अशोक का स्तंभ है, ठीक। शारदा पीठ कहाँ पे है भाई? शारदा पीठ जो है द्वारिका में है। शारदा पीठ कहाँ पे है? शारदा पीठ द्वारिका में है। अगला क्वेश्चन, नजाकत नफासत का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है, ठीक। आगे चलते हैं, वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। मार्कोनी जो ऑप्शन ए में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा सुमेल जो है गलत है? विधि के समक्ष जो समानता है अनुच्छेद 14 है, सही है। उपाधियों का अंत 18 में है। ग्राम पंचायत 40 में है। धन विधेयक जो है 121 111 में नहीं है, 110 में है, ठीक है। तो ये जो है गलत है, ठीक है। सही क्या होगा? 110 होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, विश्व की पहली चालक रहित सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है? किसने किया है? जर्मनी ने किया है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में पहली माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत में पहली माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता कौन कहाँ मेजबानी कौन कर रहा है? लेह कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए, ठीक है। जवाद तूफान किस महीने में आया था? दिसंबर, यह जो है 21 में आया था, दिसंबर 21 में, ठीक। चलिए आगे, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू दिए थे। यूसुफ मेहर अली दिए थे, ठीक है। भारत छोड़ो का नारा जो है यूसुफ अली मेहर पहले दिए थे, इसको ध्यान दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू का नहीं है। भारत छोड़ो का प्रस्ताव इन्होंने पारित किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक। चलिए आगे थे, आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, बहुत ही फेमस है क्वेश्चन। चलिए, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें नहीं थे? वैध प्रभुसत्ता जो है इसमें नहीं थे, न्यायपालिका में नहीं, ये जो राष्ट्रपति में होता है, राष्ट्रपति में वैध प्रभुसत्ता राष्ट्रपति में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं, निम्न ताप के कारण, अल्प वायु, उच्च वायु, निम्न आर्द्रता के कारण, ठीक है। निम्न आर्द्रता के कारण बादल बरसते नहीं हैं, मतलब नमी नहीं रहती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बारिश ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे जो पानी का लेवल है नीचे है, नमी रहती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नील नदी कहाँ पे गिरती है? कहाँ पे गिरती है? ये जो भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा बहुत फेमस है, सिक्किम में है, बी वाले में, ठीक है। ऑप्शन है। विश्व के सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश में हैं? विश्व के सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश के हैं? भारत से जो लोग ज़्यादा विदेश का माने जाते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, नेप्थलीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, उक्त सभी। ये जो सभी क्या है? ऊर्ध्वपातज है, ठीक है। आगे चलते हैं, उन 39 क्या कार्य है? पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, कौन है? सौरिक विकिरण जो है, ठीक है। ये ऑप्शन सी। पीसी का अर्थ है व्यक्तिगत कंप्यूटर होता है, जो पीसी होता है व्यक्तिगत कंप्यूटर होता है, ऑप्शन सी, ठीक है। उस्ताद जाकिर हुसैन जाकिर हुसैन तबला वादक थे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, पपेटी किसका त्यौहार है? पपेटी किसका त्यौहार है? किसका है भाई? पारसियों का, प से पपेटी, ठीक है। पारसी का पपेटी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, फेदोमीटर का उपयोग किसके नापने में किया जाता है? फेदोमीटर से जो समुद्र की गहराई है इसका पता लगाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात किस राज्य में है? यानी एससी जो कास्ट है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो यह जो है सबसे ज़्यादा पंजाब में है, 4D वाला, ठीक। चलिए, भारत निर्माण योजना का संबंध है परिवार कल्याण कार्यक्रम, अवस्थापन, विकास, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? अवस्थापन। भारत निर्माण का मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? टिस्को कब बना था भाई? 1907 में बना था, 1907 में। ठीक। रानी लक्ष्मी बांध अवस्थित है बेतवा नदी पे है रानी लक्ष्मी बांध। ठीक। अच्छा आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बटेश्वर मेगरा आगरा में लगता है, सही है। नौचंदी मेरठ में है। देवा शरीफ बाराबंकी में है भाई, आगरा में नहीं है, बाराबंकी में है। यह जो सुमेलित नहीं है यह आंसर होगा। ठीक है। हरदास जयंती बिंद्रावन। ठीक है आगे चलते हैं। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। ठीक है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी इसमें गोरखपुर है लेकिन सहारनपुर है पेपर के मामले में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? ठीक है। ग्राम उजाला योजना, ऑप्शन ए। ठीक है। प्रैक्टिस सेट का अगला है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है। अलीगढ़ ताला नगरी सही है। गाजीपुर काशी की बहन बोला जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। मलिहाबाद जो है पेठा नगरी नहीं है भाई। यह जो दशहरी आम होता है, जो दशहरी आम है, ठीक, जो आम है इसलिए। रामपुर चाकू है जो सी है, ये जो है नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। असत्य कथन का चयन कीजिए। हरिवंश राय का जन्म प्रयागराज में हुआ था। जयशंकर का जन्म वाराणसी में हुआ था। अकबरनामा और आईने अकबरी अबुल फजल की रचनाकृति है। और अमीर खुसरो का जन्म एटा के पटियाली नामक कस्बे में यमुना किनारे हुआ था। ठीक है। तो कौन सा कथन असत्य कथन? तो असत्य कथन होगा ये, दूसरा का डी होगा। ठीक है। दूसरा का डी। चलिए आगे देखते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ पे है? प्रयागराज में है गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है। आगे देखते हैं। निम्न में से किसका नाम उत्तर प्रदेश के स्मार्ट सिटी में नहीं है? उत्तर प्रदेश की जो स्मार्ट सिटी है, ये जो मुरादाबाद है, झांसी है, वाराणसी है, लेकिन ये जो कौशाम्बी है यह नहीं है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ पे है? भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर जयपुर में। ठीक है। ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहले मृत्यु किस देश में हुई थी? ये जो ब्रिटेन में हुई थी भाई, ये जो है ब्रिटेन में हुई थी, इंग्लैंड वाले में। ठीक है। आगे है। कौन सा युग्म गलत है? गलत छांटना है। ये देखिए 11वां संस्कृति महोत्सव पश्चिम बंगाल में है, सही है। गुड़ महोत्सव लखनऊ मनाया जाता है। शिल्प ग्राम महोत्सव असम में है। सिगमो महोत्सव, जो सिगमो महोत्सव है यह क्या है? यह जो है यहाँ पे नहीं है। ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा है कि सिगमो उत्तर प्रदेश से मैच नहीं कर रहा है, और बोली के हिसाब से, नाम के हिसाब से यह जो है गोवा का है। सिगमो कहाँ का है? गोवा का है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य में एक नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत का आरंभ किया है? किस राज्य ने? यह जो है हरियाणा भी किसी से पीछे नहीं है भाई। ठीक है। ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। किस नृत्य में पुरुष द्वारा महिला का रूप धारण करके नृत्य किया जाता है? ठीक है। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि नाम ही पढ़ लो, जो एक्टिंग कर रहा है, जोग नृत्य जो है, जोग नृत्य। ठीक है। तो ऐसे भी लोग दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए कोशिश करेंगे। किसने, अगला क्वेश्चन है, किसने 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रमोद चंद्र मोदी कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी जो है राज्यसभा के महासचिव हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संजय भट्टाचार्य किस देश के राजपूत उच्चायुक्त हैं? किसके हैं? स्विट्जरलैंड के। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। व्हाई एम हिंदू किसने लिखा भैया? ये तो शशि थरूर लिखे हैं, ऑप्शन ए के अनुसार। ठीक है। आगे चलते हैं। किस राज्य द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक हिस्सा आवंटित किया है? शिक्षा क्षेत्र के लिए सबसे अधिक जो आवंटन हुआ है
किसका हुआ है? असम ने किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे कब तक बनाने का लक्ष्य है? 2030, 2023, 2030 तक। ठीक है, आगे देखते हैं। अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है तेलंगाना में है, अमराबाद। ठीक है, आगे देखते हैं। 19वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? बुडापेस्ट, हंगरी में होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कार्टोसेट 03 उपग्रह का प्रक्षेपण यान था, कौन था? PSLV C47 था। ठीक है, PSLV C47 था। चलिए आगे देखते हैं। 19 का है, इनमें से कौन मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान है? देखिए गगनयान भी है, गगनयान 2 भी है, तो इस तरह से दोनों हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। 20 का क्या है? गृह मंत्रालय में किसके पास है? गृह मंत्रालय, गृह मंत्री बहुत फेमस है भाई, तो अमित शाह जी हैं, आप लोग जानते ही हैं। 21 में मुफ्त शिक्षा योजना और प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? यह जो हरियाणा से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेहत जो है OPD पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये जो रक्षा मंत्रालय है इसके द्वारा। मुस्कान पहल का संबंध किससे है? मुस्कान पहल का संबंध स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से। ठीक है, गरबा कहाँ का है भैया? तो गुजरात का है, कहना ही नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पंडित किशन महाराज का संबंध किससे है? पंडित किशन महाराज तबला से हैं। ठीक, कान्हा किसली नेशनल पार्क क्या है? कान्हा किसनी क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है ना, नेशनल पार्क है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। में से कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन होता है? सहारनपुर में होता है। केवल 2, ऑप्शन डी, 27 का डी होगा। ठीक है, 28 क्या है? अस्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी होती है कितनी? 25 सेंटीमीटर का है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, इनमें से कौन सुमेलित विकल्प नहीं है? वाई द मीटर बैरोमीटर है, सही है। हवा की गति एनीमोमीटर है। वायुमंडल द पैरोग्राफ है। हृदय की गति कैलिपर से नहीं होती है, ये तो गलत है। ठीक, ऑप्शन डी जो है गलत है। अकबर का संरक्षक बैरम खां किस मत का अनुयायी था? यह जो है किसका मत का था? यह शिया था, शिया मुसलमान था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी अस्थाई मितव्ययिता है, किसकी है? चिपको आंदोलन थे। ठीक, जिला स्तर पर IIT जी तथा नीट जैसी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने वाला किस योजना का मुख्य उद्देश्य है? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ठीक, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। आगे चलिए। मौर्य काल के गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल के जो गुप्तचर होते थे उनको गूढ़ पुरुष बोला जाता था। चलिए, BR अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा योगदान दिया? जो बड़ौदा के जो महाराज थे उन्होंने दिया था। ठीक है, चलिए, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वो होती है मशीनी भाषा। ठीक, अब आगे है अरावली जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, अरावली पर्वत श्रेणियाँ ये जो राजस्थान में है। ठीक, ये राजस्थान में है, ऑप्शन सी है। सितंबर 2022 को कहाँ प्रशिक्षक वर्ष 2022 का उद्घाटन किया गया? ठीक है, नई दिल्ली में किया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। 9 सितंबर 2022 को किसने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है? द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है? यूरोप है, यूरोप है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा नहा कहा जाता? ये जो है दक्षिण भारत की गंगा पवित्रता के आधार पर कावेरी को कहा जाता है और बूढ़ी गंगा गोदावरी को कहा जाता है। बूढ़ी गंगा गोदावरी को, चीज ध्यान रखिएगा। भारत में डेल्टा बनाने वाली जो नदियां हैं कौन सी हैं? तो ये जो डेल्टा कावेरी गंगा महानदी ये सब बनाती हैं डेल्टा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पे है? जूट जो है पश्चिम बंगाल में ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रथम जो कृषि गणना हुई थी 1970 में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। जन योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? जन योजना
MN राय ने। ठीक है, ठीक है। न्यूक्लियस में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या और घनत्व वाला द्वीप है? जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है जावा की है। ठीक है, आइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31.2% है नगरीय जनसंख्या। ठीक, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है? किसका है? 143 के तहत जो है परामर्श ले सकता है। चलिए 48 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? किया गया था फरवरी 2009 में। निश्चय कौन सुमेलित नहीं है? रसिया, बरसाना, बिरहा पूर्वांचल, आला महोबा, कजरी बुंदेलखंड। नहीं, कजरी मिर्ज़ापुर की है। ठीक है, यह मिर्ज़ापुर की है, यह जो सुमेलित नहीं है, यह आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? बड़ा फेमस है भाई, ये तो कानपुर में है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? अगला सेट का है। तो आप देख रहे होंगे कि जो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है ये भी सुमेलित है, केरला का कथकली ये भी सही, ओडिसी है, उड़ीसा का भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, यह जो है सम्मिलित नहीं है, ये जो कर्नाटका है ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ये जो है एस बालचंद्रन किससे हैं? बीड़ा से। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पुरी की रथ यात्रा है किसको समर्पित है? भगवान जगन्नाथ को। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने 19 दिसंबर 1921 को राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी। ठीक है, ये जो है सही है, केवल ये है। ठीक है, और जो दूसरा है ये गलत है। ये 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने स्वयं की गोली मार ली। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों कि कोदऊ सिंह लखनऊ घराना से सही है, और भास्कर बुआ आगरा घराना से हैं। ठीक है, और जो है महंत अमरनाथ ये जो है इटावा घराना से, ये जो है गलत है, यही गलत है। ठीक है, और महादेव प्रसाद मिश्र बनारस घराना से हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो जो ऑप्शन इसमें होगा ऑप्शन सी होगा, यह है युग्म गलत है। चलिए आगे, बुंदेलखंड महोबा में प्रचलित लोकगीत का नाम क्या है? आल्हा। ठीक है, आल्हा चलता है। गलत युग्म की पहचान कीजिए। शॉपिंग फेस्टिवल नोएडा में सही है, आयुर्वेद जो महोत्सव है झांसी में है, बुद्ध महोत्सव जो है ये प्रयागराज में नहीं है, ताज महोत्सव आगरा ये भी सही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। कहाँ पे किया है? जो इंडिया गेट पे किया है। ठीक है, ऑप्शन सी। पोंग लहब सोल फेस्टिवल कहाँ का है? सिक्किम का है, ये जो है सिक्किम का है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय महिला टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से किस देश के खिलाफ खेला? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला है, ऑप्शन बी। जो अगला क्वेश्चन है सही सुमेल कीजिए। यास ओमान का, ये सही है। ठीक है, यास ओमान का सही है। शाहीन भारत का नहीं है, शाहीन कहाँ का है? कतर का है, शाहीन कतर का है, शाहीन कतर का है। निवार कुवैत का नहीं है, कि कुवैत का नहीं, कहाँ का? ईरान का है, यह ईरान का है, ईरान का है। गुलाब जानते हैं? पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। असम राज्य में किसे ढींग एक्सप्रेस हिमा दास को कहा जाता है कि? ठीक है, कमला भसीन क्या है? कमला भसीन जो है, कमला भसीन एक कवित्री हैं
ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किसने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है, ठीक है। ऑप्शन डी। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश के राज्य के अर्जुन पुरस्कार विजेता हॉकी खेल से संबंधित कौन है? कौन है भाई? सिमरनजीत सिंह, ठीक। आगे चलते हैं। किस देश ने विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? चाइना बनाया है, ठीक है, चाइना बनाया है। चलिए, यूनेस्को द्वारा की गई E9 पहल का संबंध किससे है? E9 पहल, ठीक है, यह जो है शिक्षा से है, ठीक है, ऑप्शन ए। प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? बांस दिवस जो है, यह जो है बांस दिवस जो है 18 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को, ठीक है। चलिए, दूसरे खेलों इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? गुलमर्ग, जो कश्मीर है, ये जो है कश्मीर में, ये जो है ये वाला है, ठीक है। चलिए, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने वाले जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था। कौन सा जहाज गया था? गया था ये INS तबर, इंडियन नेवल शिप जो है तबर गया था। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर फार्म कहाँ पे है? सोलर फार्म कहाँ पे है? सिंगापुर में, ठीक है। चलिए, ठीक है। महाबाहु ब्रह्मपुत्र पुलों की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ रखी है? महाबाहु असम में रखी है, ठीक है, ठीक है। देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी होगी? इंदौर है भाई, ठीक है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? राजधानी दिया है असम की दिसपुर, मणिपुर की इम्फाल, त्रिपुरा की अगरतला सही है। सिक्किम की गंगटोक होती है, गलत है, ठीक है। इसकी होती है गंगटोक, गंगटोक होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शेर बहादुर देउबा, शेर बहादुर देउबा किससे संबंधित है? नेपाल से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी का अन्य नाम वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास किसने दिया है? किसने दिया है? चार्ल्स एल्टन ने दिया है, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। असम में स्थित दीपोर बिल जो है वन्यजीव अभयारण्य के बारे में से सत्य है? क्या सत्य है? कि यह इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित है, सही बात है। यह अभयारण्य मीठे पानी की झील है, सही है। यह असम का एकमात्र रामसर स्थल है, दीपोर जो है बिल वन्यजीव अभयारण्य जो है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। यह है कार्य सुमेलित करना है, इसमें से कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथक्करण है 40 में है, ये गलत है। सही कौन सा है? कृषि एवं पशुपालन का संबंध 48 से है, ठीक है, ये भी गलत है। अंतर्राष्ट्रीय कार्यपालिका का नहीं, ये देखिए ये होता है 50 में। कृषि एवं पशुपालन संगठन 48 में सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति जो 53 में है। नागरिकों के समान सिविल संहिता 44 में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है यह किस में है? 51 में है, 53 में नहीं है, तो यह जो है गलत है। ये भी तो ये 50 में है, तो ये जो, चलिए इस तरह से हो गया। ये उत्तर इसमें क्लियर नहीं आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। क्या है? भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश से लिया गया है? जो नीति निर्देशक सिद्धांत है आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। लेकिन तो कौन सी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन करता है? ट्यूबलाइट करती है। पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण है, पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण है, यानी ये तो सभी है, ठोस द्रव गैस पदार्थ सभी स्थान पाए जाते हैं, ठीक। भारत की प्रमुख लोक कला गोदना कहाँ पे है? बिहार में है, ठीक है।
चलो ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा अकबर का महत्वपूर्ण कार्य था? इबादत खाना बनवाया था, दीन इलाही की स्थापना, राजधानी लाहौर, इत्यादि सभी हुआ था। ठीक है। इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील में है? विक्टोरिया झील में नदी जो नील नदी का उद्गम स्थल है वहीं से विक्टोरिया झील से। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह नहीं है। कौन सा नहीं है? मुंबई जो पश्चिमी तट पे है। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रमुख योजना है। ठीक है। ग्राम भंडारण योजना ये भी सही है, स्वर्ण मौद्रिक ये भी सही, जन धन योजना ये भी उपयुक्त सभी। ठीक है। ऑप्शन डी। कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? चाइना करता है। ठीक है। अगला है ताती पाका तेल शोधनशाला भारत किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में है? चलिए देखते हैं, आंध्र प्रदेश में है। ठीक। आगे चलते हैं। ये जो नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को हुई थी। 8 नवंबर 2016 को हुई थी। ठीक है। चलिए ठीक। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना परसेंट है? ये जो 48% है, ये 48% है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गोमती बैराज किस जनपद में है? गोमती बैराज जो है लखनऊ जनपद में है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है कितनी है? 300 किलोमीटर है। इसके आसपास ऑप्शन ए में दिया गया है। कार्तिक एक लोक नृत्य कहाँ का है? कार्तिक लोक नृत्य जो है ये जो बुंदेलखंड का है। ठीक है। कौन सा युग सुमेलित नहीं है? देखिए वृंदावन जो मंदिर है मथुरा में सही है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में सही है, और देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है, और जेके मंदिर वाराणसी में नहीं है। ये कहाँ है? कानपुर में है। ठीक है। ये कानपुर में है। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। स्पेस हरिकेन क्या है? अंतरिक्षी तूफान है। अंतरिक्षी तूफान है। ठीक है। अच्छा, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 के विजेता हैं कौन है? मार्क सेल्बी हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सरदार धाम भवन कहाँ पे है? गुजरात में है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। और 24 मीटर ऊंचा 1 मीटर किलो के क्षेत्र में वायु को शुद्ध करने वाला एयर प्योरीफायर चंडीगढ़ में लग रहा है। ठीक है। ऑप्शन बी। ठीक है। भारत के पहले मॉडल जो G20 शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया? अमिताभ कांत ने किया। ठीक है। आगे आर्थिक समीक्षा की जानकारी कौन करता है? आर्थिक समीक्षा की जानकारी जो वित्त मंत्रालय करता है। ठीक है। आगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख कौन है? एस सोमनाथ जो है। ठीक। चलिए भारत प्रतिवर्ष विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? जनवरी महीने के अंतिम रविवार में। ठीक है। काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को काली मौत कहा जाता है। प्लेग को काली मौत कहा जाता है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में किया गया है? कहाँ पे है? यह नीदरलैंड में है। ठीक है। चलिए ठीक है। हाल ही में एवर गिवेन जहाज किस नहर में फंसने के कारण चर्चा में रहा? स्वेज नहर में फंस गया था। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने बेटियों की सुरक्षा के लिए हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू की घोषणा की है? यह जो किया है छत्तीसगढ़ ने। ठीक है। चलिए भारत का पहला खुले में शौच मुक्त राज्य कौन सा है? कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है। भारत में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन और वृक्ष कहाँ पर हैं? प्रतिशत के आधार पे मिजोरम में है। ठीक है। चलिए जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? कहाँ खोला गया है? गुरुग्राम में खोला गया है। ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में खाड़ी देशों की बासमती चावल निर्यात किया जाएगा? बिजनौर से किया जाएगा। यह जो है बिजनौर से किया जाएगा। ठीक। प्रतिवर्ष किस दिन को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि? 30 जनवरी 1948। ठीक। 30 जनवरी को होता है। चलिए किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगोली रायण्णा के नाम पर एक सैन्य स्कूल की स्थापना की घोषणा की है? तो जो 14 का है ये जो है ये होगा कर्नाटका है। ठीक। अच्छा, जनरल बिपिन रावत के नाम पर किस राज्य के सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित कर दिया गया है? ठीक है। ये जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है ऐसा। चलिए अब देखते हैं
ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला सिंगल वर्ग का खिताब किसने जीता है? एशले बार्टी। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला सिंगल्स, एशले बार्टी। ठीक है। कहाँ पर लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पे किया गया है? अयोध्या में किया गया है। ठीक। निम्न से किस शहर ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बांसुरी 16 फुट 6 इंच का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? कहाँ किया है? यह पीलीभीत ने किया है। ठीक है। चलिए ठीक है। फ्री टैबलेट स्मार्ट योजना के तहत यूपी सरकार पहले चरण में टैबलेट और स्मार्टफोन को कब वितरित किया? ठीक है। कब वितरित किया है? 25 दिसंबर। ठीक। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बनारस डेयरी संकुल का उद्घाटन किया। इसमें प्रतिदिन कितने लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण की सुविधा होगी? कितनी होगी? 5 लाख लीटर की है। 5 लाख लीटर की है। ठीक है। ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाते खोले जाने में सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा है? ठीक है। उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? मैत्री सेतु बांग्लादेश के मध्य। ठीक है। चलिए ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? उत्तराखंड में खोला गया है। उत्तराखंड में। ठीक है। चलिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संसदीय समिति के सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर कितने वर्ष जो करेगी? ये जो 16 वर्ष करेगी भैया। पॉक्सो एक्ट के तहत अब 18 वर्ष नहीं 16 वर्ष को माना जाएगा बालिग जो है। आगे चलिए। निम्न से किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। मनाया जाएगा। और किस देश की सरकार ने 17 सितंबर को ईवी रामास्वामी की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की है? किसने की है? तमिलनाडु ने। चलिए कौन सा है? लॉन्च किए गए भारत सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन का नाम सर्न लर्न ऐप जो है यह है। 8वां है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडों के लिए एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया है? स्मारक कौन बनाया है? असम ने बनाया है। ठीक है। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? ठीक है। लाला लाजपत राय हुए थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? ठीक है। तो वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे 1920 में। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। चलिए 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है? कहाँ पे किया है? बेंगलुरु में किया है। ठीक है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या होगी? 2021 से लेकर 2026 तक है। ठीक है। चलिए जनगणना 2021 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्लमों में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? 69% है। तो जो अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जनपद है। जो यूरेनियम पाया जाता है ये ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है। चलिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कहाँ स्थित है? जो उन्नाव का है अपना, ये जो कानपुर के बगल में है। ठीक है। वही वाला है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जनपद है। वायु अपरदन से मथुरा और आगरा। सी मथुरा और आगरा वायु प्रदूषण से ज़्यादा प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँपुर है? कहाँ भैया? ये शाहजहाँपुर में है। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग मौलिक अधिकार भाग 3 में है। ठीक। कौन सुमेलित है?
तो चलिए देखते हैं। संसद का गठन 89 में है, गलत है। राज्यसभा की संरचना 90 में, गलत है। लोकसभा की संरचना 82 में है। न्यायवादी अनुच्छेद 76 के तहत है, यही सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? लाला लाजपत राय किसके थे? पीएनबी के थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रा उत्पादन में वृद्धि, मुद्रा में आपूर्ति में वृद्धि, उत्पादन में ह्रास, इनमें से कोई नहीं है। तो जो ये है मुद्रा आपूर्ति में जो वृद्धि हो जाती है तो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? किसका मूल स्रोत है? यह किसका है? वायु प्रदूषण का है, ठीक। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश किसका कारण बनता है? किसका कारण बनता है? कैंसर का बनता है कारण, ठीक। चलिए भारत का राज्य जहाँ 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन है, कौन सा भाई? ये जो है अपना हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे है, ठीक है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस राज्य से संबंधित है? किससे है? ये महाराष्ट्र से है, ठीक। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। पीवी संधू एथलीट किस खेल से संबंधित है? पीवी सिंधु किससे हैं? पता ही होगा, बैडमिंटन से हैं, ठीक। और 50वां है, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं कहलाते हैं आनुवांशिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक, ठीक है। चलिए दोस्तों फटाफट और अगले सेट की तरफ। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया है? कहाँ किया गया है? पुर्तगाल में किया गया, ठीक है। चलिए पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था? कहाँ पे किया गया था? सबसे पहले केरला में की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों को होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन ये जो एप्लीकेशन जारी किया गया है? यह जो है मणिपुर के लिए जारी किया, मणिपुर है, ठीक है। ये जो मणिपुर के लिए जारी किया गया, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश की सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने के लिए मजदूरी जो अनुमति दी है? WHO ने किस देश की सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है या अनुमति दी है? ठीक है, ठीक, चाइना की है, ऑप्शन सी। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क भाई यह जो है हरियाणा में किया जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 फरवरी 2023 को एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया? तुमकुरू कर्नाटका में किया है, ध्यान दीजिएगा। तुमकुरू कर्नाटका में है, ऑप्शन ये जो सी वाला है, ऑप्शन सी है, ठीक। हाल ही में किसी रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य CEO नियुक्त किया गया है? विवेक जौहरी, संजीव मेहता, विवेक गोगैया और जो है विनय कुमार त्रिपाठी को किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर राइट टू पी अभियान शुरू किया गया? हाल ही में कहाँ पर राइट टू पी का जो नागपुर महाराष्ट्र है यहाँ से किया गया है, ठीक है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया है? किसने किया है? डेयरी प्लस मध्य प्रदेश ने किया है, ठीक है। जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर है भैया, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? पेपरलेस केरला की जो अदालत है वो बनी है, ठीक है। नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम IASP पूरा करने वाली पहली भारतीय हैं?
जानवी डोंगली, ठीक है, जानवी डोंगली। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? कौन सा बना है भाई? यह हिमाचल प्रदेश बना है। हर घर में पूरा कनेक्शन है 100%। चलिए आगे देखें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया? ठीक है, किया है ये पुरी, ठीक है, पुरी में किया है। पुरी जानते उड़ीसा में है। तो आगे चलते हैं। जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल का भवन का उद्घाटन किस राज्य में किया? किस राज्य में किया? त्रिपुरा में किया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फटाक दे। हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन सी हैं? कौन सी हैं? हरप्रीत चंडी हैं, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली। चलिए फीबा महिला बास्केटबॉल जो है विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? बास्केटबॉल महिलाओं वाला अमेरिका ने जीता है, यूएसए ने। चलिए आगे देते हैं। किसने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब किसने जीता है? वर्ल्ड सेफ्टी इंडिया लीजेंड्स ने जीता है, ठीक है, इंडिया लीजेंड्स ने जीता है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में वन नेशन वन नंबर योजना के तहत जो बीएच मरीज है, बीएच सीरीज का पहला नंबर किस राज्य में जारी किया गया है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में जारी किया गया है, यूपी में। उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रयागराज में कितने दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की स्क्वैश जो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है? ठीक है, पहली बार कितने दिवसीय? ठीक है, तो यह जो है 3 दिवसीय हो जाएगा, ठीक है, 3 दिनों वाला है। किसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन IAF का उपाध्यक्ष चुना गया है? ये जो है अनिल कुमार को चुना गया है, ऑप्शन बी। चलिए फटाफट आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हारोबावा उत्सव मनाया जाता है? ठीक है, किस में है भैया? ये मणिपुर में है, ठीक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। चलिए, उकाई परियोजना किस नदी पर है? उकाई परियोजना ये जो है ताप्ती नदी पे है, गुजरात में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु की विशेषता है? विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं, ठीक है, यही इसकी विशेषता है, ठीक। विषाणु में वसा और कैंसरकारी तत्व मौजूद होते हैं, ये गलत है। विषाणुओं का विकास के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विषाणु केवल पशुओं तेजी से प्रजनन करता नहीं है, ऐसी बात नहीं, जीवित पर भी करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर स्थित है? यह जो है मसूरी में है। लाल बहादुर शास्त्री ISPCS वाले जो है ना सिलेक्शन के बाद वहीं जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। चलिए, स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? स्विफ्ट एप्पल विकसित किया था भाई, एप्पल ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? विक्टोरिया, जो विक्टोरिया झील है भूमध्य रेखा पर स्थित है। चलते हैं आगे वाला जो है देखा जाता है क्या है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहाँ से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था? ठीक है, 30, ये जो है पवनार से किया था, ठीक है, पवनार से। निम्नलिखित किन अनुच्छेदों के अनुसार OBC अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 15, ये वाला है सी, जो सी है, अनुच्छेद 15 फोर्थ और 16 फोर्थ के अनुसार OBC का जो प्रावधान है आरक्षण का वो किया गया है। प्रयागराज में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे रखा जाएगा। ये जो है 32 का है, जो डी है, ठीक। आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? दाएं से बाएं, ये जो खरोष्ठी लिपि है ये लिखी जाती है दाएं से बाएं। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? 1989 में हुआ था त्रिशंकु संसद का गठन। चलिए आगे फटाफट बोलते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ठीक, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी नहीं भाई, सभी लोग जोर पे थे,
ठीक है। अच्छा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन में कमी, ठीक है, यही जो है किस कारण असफलता, यही जो सही है, ठीक है। ये जो पहला कारण नहीं था, हालांकि ये सही बात है। इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था, जमींदारों की असहभागिता, लेकिन जो किस कारण से असफल रहा वो ज़्यादा ये तर्क वाला है कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन में कमी, ठीक है। चलिए आगे वाला देखते हैं। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जनमहत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। क्या की जाती है, स्थगन प्रस्ताव कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। आगे वाला है, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की जो सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की है, केलकर समिति ने की है, ऑप्शन बी, ठीक है। पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है, ठीक है। ऊपर से दूसरी परत सीमा बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक, सुमेलित नहीं है। बर्लिन स्प्रिंग नदी किनारे है, सही बात है। लंदन टेम्स नदी के है। रंगून इरावती नदी के है। रोम टिग्रिस पे नहीं है। रोम कहाँ है, टाइबर नदी पे, टाइबर नदी है, रोम टाइबर नदी पे किनारे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। श्रृंगेरी पीठ जो है कहाँ अवस्थित है, श्रृंगेरी पीठ मैसूर में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो फार्मूला होता है C/5 F/32/9, ये जो फार्मूला है ये वाला सही है, ठीक। चलिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में निकालने का जो सूत्र है यही होता है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार टाइटन को मिला है, टाइटन, ठीक, टाइटैनिक नहीं, टाइटन। चलिए प्रोग्रामिंग में कुछ स्थानों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः के लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लूपिंग कहते हैं, ठीक है, लूपिंग कहते हैं, ठीक। आतिशबाजी में हरा रंग, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है, बेरियम के कारण, ठीक। हरा रंग बेरियम के कारण होता है और स्टेंसियम से ये जो लाल रंग होता है ये होता है, स्टेंसियम से लाल रंग होता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है, संजीवनी परियोजना, ये जो है सब हरियाणा सरकार की देन है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था, ठीक है। बाटा इंडिया के नए CEO कौन बने हैं, कौन बना है, गुंजन शाह, ठीक है। अमित शाह के कुछ रिश्तेदार लगते होंगे। चलो भाई 48 में क्या है, अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। भारतीय जो IAS है, IPS हैं, IFS है, जो फॉरेस्ट सर्विस है, ये जो विदेश सेवा है यह जो है सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, C वाला होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ग्रांड कैनियन किस नदी में है, ग्रांड कैनियन जो है कोलोराडो, यह है कोलोराडो नदी में है, ठीक है। चलिए दिल का दौरा किस कारण होता है, हृदय गति का रुक जाना, हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय में रक्त की आपूर्ति में जो कमी हो जाती है, ठीक है, इसीलिए, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन है अगले सेट का। हम लोग क्वेश्चनों की जो संख्या है लगभग में पहुंचने वाले हैं। शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, 86वें संविधान संशोधन का संबंध शिक्षा के अधिकार से है, ठीक है। और राइट टू 2009 अधिनियम 1 अप्रैल 1900 प्रभावी हुआ, ठीक, असत्य है, नहीं भाई। राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में है, ये 2009 की बात कर रहा है, ठीक है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय सही बात है। कस्तूरी रंगन समिति का संबंध शिक्षा से है, ये सब सही है, ठीक है। ये जो गलत है, ठीक है, यही असत्य है, ठीक। आगे बढ़ देखते हैं। मानव अंगों की खरीद बिक्री का बेगार प्रथा का प्रतिशत किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 23 कहता है कि आप जो मानव अंगों की खरीद बिक्री का जो है अवैध कारोबार नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, कहाँ किया गया है, वाराणसी में किया गया, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के पहले एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में नोएडा में किया गया है, ऑप्शन ए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में उड़ीसा का कौन सा जिला पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? चलिए ठीक है, ये जो गंजाम जिला है यहीं पे, इसी को। हाल ही में किसने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? किसने किया भाई? ये किया है गूगल ने किया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है? मिशन लाइफ गुजरात में किया है। ठीक है, चर्चा में रहा त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म किन दो देशों से जुड़ा है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, पांडिचेरी में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य में आयोजित किए जाने की घोषणा की है? ये तो हो चुका है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 102 नंबर का देश कौन सा है? एंटीगुआ और बारबुडा। ठीक, चलिए, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? रुद्रा भाई, रुद्रा। चलिए, चर्चा में रहा ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? नहीं, किसे 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक है, बारबरा मेटकाप को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, चर्चा में रहा ब्रांड इंडिया अभियान जो किस मंत्रालय से संबंधित है? किससे है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कोप्पल टॉप क्लस्टर जो देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका में है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? IIT गुवाहाटी में किया है। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं, जनवरी 2022 में कौन शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बने हैं? झांग मिंग जो है बने हैं। चलिए आगे देखते हैं, ब्लू बुक जो हाल ही में खबरों में थी कि किस सशस्त्र बल समूह का मैनुअल है? ब्लू बुक जो है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है भाई, ब्लू बुक जो है ब्लू बुक के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, जनवरी 2022 में देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? क्रिप्टो वायर ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये जनरल बिपिन रावत जी के नाम पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कोरापट निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? कोरापट किससे है भैया? वायुयान से। ठीक है, चलिए, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जानते होंगे, बड़ा फेमस है। ठीक, ये जो है जातीय संसद है। ठीक, बी वाला। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस मुख्यालय ऑप्शन ए जेनेवा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई थी? 1854 में हुई थी। ठीक है, आंसुओं का द्वार नाम से किस देश को जाना जाता है? आंसुओं का द्वार बाब उद मंदब को जाना जाता है। चलिए, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? यह जो है मूल कर्तव्य है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक भाई, सिद्धू कान्हू ने, भैरव चांद ने, दोनों ने किया था, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलते हैं, किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्चा उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है? यह जो है मध्यवर्ती उपभोग है। ठीक है, चलिए, कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है? गणना की जाती है ALU से, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से। ठीक है, नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? नदी मार्ग का
सोपानी प्रोफाइल क्या है? आंसर क्या होगा? ऊपरी मार्ग में निर्बाध वक्र जो है, ऊपरी मार्ग में निर्बाध वक्र। अगला है, किस भारतीय एथलीट को डोपिंग उल्लंघन के आरोप के 3 साल बाद बैन लगाया गया है? किसके? ठीक है, कमलप्रीत कौर, कमलप्रीत कौर। चलो आगे देखते हैं, कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तन कर देता है? कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तन कर देता है? यह जो है संरचना को ही प्रभावित करता है, गठन को ही प्रभावित करता है। तो जो ऑप्शन सी है वो जो है सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? लकड़ी से जो बना उपग्रह है ये जो है न्यूजीलैंड ने कहा है भैया। ठीक है, चलिए लकड़ी का उपग्रह बनेगा, अभी तक पता नहीं किस चीज़ का बनता रहा होगा। ठीक है, हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी के 3 संदेशों को समर्पित देश का पहला संग्रहालय खोला गया है? यह जो है अमेरिका में खोला गया है, अमेरिका में, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादक में निकला हुआ था? बनारस अखबार जो था, बनारस अखबार यही था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? मानवाधिकार संगठन है। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। अगला है, हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52वां बाघ अभयारण्य बन गया है? ठीक है, यह जो है राजस्थान बना है, राजस्थान में। ठीक है, टाइगर परियोजना जो हुई थी, कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? टाइगर परियोजना 1973 में शुरू किया गया था, टाइगर परियोजना। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, गरीबी हटाओ। ठीक, लाहौर। अगला है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, बटुकेश्वर दत्त, इनको नहीं हुई थी। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह तो हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? सोमपेन जनजाति ये जो निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पे पाई जाती है, ऑप्शन बी। चलिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी 1921 में से कहाँ स्थानांतरित कर दी गई थी? पहले उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी इलाहाबाद में थी 1 साल के लिए। ठीक है, तो उसके वहाँ से स्थानांतरित कर दी गई थी। चलिए आगे देखते हैं, यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? ठीक है, भोजन का जो ऑक्सीडेशन होता है वह नहीं होगा, बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है कितना है? तो यह जो है 31.3%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? एक जैसी धारणा जो है कर्मवाद में विश्वास है, इसी में है कर्मवाद का सिद्धांत। ठीक है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? जब मतों के बराबर रहने की स्थिति में। ठीक है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी और दृश्य बेरोजगारी, ये जो है ऑप्शन सी, दोनों पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं, सामरिक महत्व का द्वीप डियागो गार्सिया अवस्थित है हिंद महासागर में। ठीक है, ये हिंद महासागर में है, ऑप्शन डी। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? हरा जो है ऑस्ट्रेलिया को करता है। ठीक है, हरा ऑस्ट्रेलिया को, एशिया का जो है पीला है, एशिया का पीला है, अफ्रीका का काला है क्योंकि लोग काले हैं। ठीक, अफ्रीका का काला है, यूरोप का नीला है। ठीक, यूरोप का नीला, एशिया का पीला येलो है, अफ्रीका का जो है काला है, ऑस्ट्रेलिया का हरा है, ऑस्ट्रेलिया का हरा है, ऑस्ट्रेलिया का हरा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, लिब्रो शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? लिब्रो जो है वॉलीबॉल में किया जाता है, लिब्रो का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला सेट है 29। ठीक है, 29 का जो सेट है
अब इसमें से थोड़ा सा बहुत कम क्वेश्चन रह गए हैं। किस देश में संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन जो COP27 आयोजित किया गया था? मिस्र में है। ठीक है, शर्म अल शेख मिस्र में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है भाई। अब आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में है, बहुत ही फेमस है। चलिए आगे चलते हैं। जनवरी 2022 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक जो है AIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है भाई? उर्जित पटेल को किया गया है, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर को जो है वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है, जिसे एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक कहा जाता है? चाइना ये सब किया है। चाइना बड़ा इसमें चर्चित में रहा इस चीज़ के लिए। ठीक है, देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? यह जो है 10 से 16 जनवरी के बीच में किया जाएगा। ठीक है, वायुसेनाओं का डेजर्ट फ्लैग 6 अभ्यास किस देश की मेजबानी में आयोजित किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात, UAE। ठीक है, उसी के। चलिए अगवा क्या है? तसरुआ आनंद शिशिर किस देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी हैं? बांग्लादेश की हैं ये जो है, जो ट्रांसजेंडर हैं न्यूज एंकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिखित में से किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? यह जो है कहाँ पे है? चिनाब नदी पे है। चिनाब नदी पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत और किस देश के मध्य सेनाओं द्वारा बटालियन स्तर के युद्ध का अभ्यास आयोजन किया जाएगा? ठीक है, किसके स्तर से भाई? ये जो है अमेरिका के साथ। ठीक, ऑप्शन सी। आगे, दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी का निधन हो गया, यह किस देश से संबंधित हैं? भाई यह आदमी जो है बहुत गंदा आदमी था, ज़िंदगी में कभी नहाया नहीं था, इसको ज़बरदस्ती लोग नहवा दिए, ये मर गया। इसको 2-3 दिन जिया, फिर जो है इसको इन्फेक्शन हो गया उसको जो है, और ये मर गया। वो मना कर रहा था मुझे मत नहलाओ, लेकिन ये जो है माने लोग नहीं, नहला के जो प्रयोग किए मर गया। ईरान का था ये, ऑप्शन बी टिक करेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए, जैतापुर परमाणु रिएक्टर किस राज्य में है? जैतापुर जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला कौन सा राज्य या संघ शासित प्रदेश टीबी मुक्त घोषित किया गया है? टीबी मुक्त घोषित किया गया है, कौन सा किया गया? लक्षद्वीप। ठीक, लक्षद्वीप को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC द्वारा देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? कि कच्छ के रण में। ठीक है, आगे चलते हैं। किसने पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? किसी ने। WTO, IMF और नाटो ये सब नहीं किए भाई। चलिए, चर्चा में रहा दाहला बांध किस देश में स्थित है? दाहला बांध जो है अफगानिस्तान में स्थित है। दाहला बांध अफगानिस्तान में। ठीक है, हाल ही में भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिसने 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? ताहेरा कुतुबुद्दीन ने। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। फीफा FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? ठीक है, किसको जोड़ा गया है? म्यांमार को जोड़ा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहाँ पर 14वें जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया? कहाँ पर किया गया भाई? नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, ऑप्शन डी वाला है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के किस शहर में पेड़ों के लिए अस्पताल और एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है? क्या क्वेश्चन है भाई साहब। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो ऑप्शन है अमृतसर में है। अमृतसर में सुविधा शुरू की गई है, पेड़ों का अस्पताल और एम्बुलेंस। ठीक है, चलिए ठीक है। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलते। पाणिनि जो है किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? पाणिनि जानते थे, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि।
और जो पाणिनि है वह किससे हैं, भाषा और व्याकरण में है, ऑप्शन ए भाषा और व्याकरण में, ठीक है। विख्यात तट मंदिर मामल्लपुरम, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे चलते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थाई सेना का निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो हम ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है। कौन है भाई, मध्य प्रदेश, भारत का इथियोपिया, इनमें कुपोषण ज़्यादा है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार है वहाँ पे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, एग्रो पार्क लखनऊ, अपैरल पार्क नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव, ठीक है। तो एग्रो पार्क लखनऊ सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो एग्रो पार्क लखनऊ सुमेलित है, अपैरल पार्क नोएडा में है, प्लास्टिक सिटी कानपुर में नहीं है, यह कहाँ पे है, औरैया में है, औरैया में है, औरैया 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 में है, ठीक है। बाकी लेदर टेक्नोलॉजी जो है उन्नाव में है, ये तो सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आप जानते हैं, बहुत फेमस है, जो यूनिएक है, एनिएक, ठीक है, यही है, ये वाला। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, तो 9 लगती है, उसमें एक दिल्ली भी है, ठीक है, जो 9 राज्य हैं। अगला है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है। तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, इनके परामर्श पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, भारत के पश्चिमी तट से प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश ने किया है। ताउते का संबंध म्यांमार ने किया है, म्यांमार, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। अभी तक क्वेश्चन ये वारेन हेस्टिंग पे था, इसी पे रहेगा, ठीक है। ये कुछ नई चीज़ है, इस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चला था वारेन हेस्टिंग पे, ठीक है। चलिए, रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है। कितना अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है, ऑप्शन बी। चलिए, निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु वायरस मानव का संक्रामक है। मानव का H5N1 है, मानव का संक्रामक, ठीक है। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। चलिए, निम्न में से किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने की जो लगभग 300 इकाइयाँ हैं। अमरोहा में, ये जो बड़ा फेमस है भाई, अमरोहा ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तावित किया जाता है, ठीक है। CSS फाइल विस्तारण सामान्यतः किस प्रकार के फाइल का संदर्भ देता है। किसका देता है, हाइपर टेक्स्ट संबंधित, ये जो संबंधित फाइल है इस पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त हो रहा है। बुलेट प्रूफ के लिए क्या प्रयुक्त होता है भाई साहब। चलिए ठीक है, पॉलीकार्बोनेट जो है बुलेट प्रूफ के लिए होता है, ऑप्शन डी वाला, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से वह एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष कौन था जो भारत का राष्ट्रपति बना। कौन सा बना भाई, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जी थे, ये जो थे आगे, ये जो एक लोकसभा अध्यक्ष थे जो भारत के राष्ट्रपति बने थे। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगानी सत्ता की स्थापना की। जो इधर देखते हैं, बिलग्राम का युद्ध हुआ था, बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था ये जो 1540 में, उसी में, ठीक है, हुमायूं जीता था। बाजार में मंदी किस स्थिति का संकेत करती है। बाजार में मंदी किस स्थिति का संकेत करती है। मांग में कमी के कारण व्यापार एवं उद्योग में भारी गिरावट, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं,
किसे भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया गया है? भारत का जो महान्यायवादी है आर वेंकट रमणी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। काल बैसाखी किस प्रकार का है? काल बैसाखी चक्रवाती तूफान है। ठीक है, ये जो चक्रवाती तूफान है। ठीक, आगे देखते हैं। 46 नंबर है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्तम मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा है? देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वह जो है बढ़िया है मंदिर, गुप्त काल का स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। और आगे देखते हैं, भारत की जो सर्वोच्च चोटी केटू है निम्नलिखित में से किस श्रेणी में स्थित है? यह जो है काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है तो केन है, बेतवा है, चंबल है, ये कल्याणी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन यही होगा डी वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 49, निम्न में से कौन लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है? बरसात के महीनों में गाया जाने वाला है कजरी, झूला पर बैठ बैठ गाती हैं औरतें। ठीक है, आगे देखते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था है निर्वाचन की क्रिया प्रणाली के रूप में किसको सुनिश्चित करती है? किसको करती है? अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। आनुपातिक जो है, आनुपातिक में यही होता है कि भैया कितना है कौन सा वोट, समझ रहे हैं ना, बस वही है, बस समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार समझौता RCEP कब से प्रभावी हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2022 से है। ठीक है, 1 जनवरी 2022 से है, यह ऑप्शन इसमें है। ठीक है, दूसरा नंबर है, प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? भवानी भट्टाचार्य हैं, आकार पटेल हैं, ये जो पटेल जी हैं गुजरात वाले। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। कैलाशनाथ कहाँ पे है? कांचीपुरम में है। दिलवाड़ा माउंट अबू राजस्थान में, कंधरिया महादेव MP में है, लिंगराज जो भुवनेश्वर में है उड़ीसा में। ठीक है, तो एक जो ऑप्शन है ये फर्स्ट वाला यानी ये सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? ये जो संगीत नाटक है यही है भैया, इनके जिम्मा है, अपना देखिएगा संगीत नाटक अकादमी के। चलिए, युगादि नववर्ष पर्व किसका है? युगादि नववर्ष दक्षिण भारतीयों का युगादि नववर्ष। ठीक है, चलिए आगे। बुद्धवाद से मुख्य रूप से संबंधित है चैत्य मठ, स्तूप, चैत्य मठ क्या है? सभी हैं, सभी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कबड्डी के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कबड्डी में 7, वाटर पोलो में 7, क्रिकेट, हॉकी सब 11 वाले हैं। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की के जो जन्मतिथि है उनके उपलक्ष्य में। ठीक है, कुदऊ सिंह किस वाद्य से, कुदऊ सिंह किससे संबंधित है? पखावत से हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। इसमें से कौन सा भारत में पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है? ठीक, पर्यावरण से कौन संबंधित नहीं है? सुंदरलाल बहुगुणा जो चिपको आंदोलन से थे, MS स्वामीनाथन जो है, ये जो हरित क्रांति वाले हैं, सलीम अली भी पक्षियों से थे। ये जो पर्यावरण से, वर्गीज कुरियन नहीं है, ये दूध से हैं। ये किससे हैं? ये दूध से हैं वर्गीज कुरियन, जो ये नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी सुरीली आवाज़ से देश विदेश पर दशकों तक राज करने वाली सुर सामग्री लता मंगेशकर का 92 वर्ष की अवस्था में मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। ठीक है, डेट पूछ रहा है भैया, 6 फरवरी 2022 को हुआ था। 6 फरवरी 22 को लता जी की डेथ हुई थी। चलिए, भारत में पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन 6 जनवरी 2022 को कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया है, तेलंगाना में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जनवरी 2023 में भारत की जो स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? प्रोजेक्ट एलोरा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। जो लुहरी जल विद्युत परियोजना है किस राज्य में है?
हिमाचल प्रदेश में लुहरी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, यह जो है कहाँ है, समान पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में है, लाख बौसी उत्तर प्रदेश में, सही बात है। सांडी पक्षी विहार जो है ये जो है हरदोई में है। सांडी पक्षी विहार कहाँ है, हरदोई में है। ठीक है, ये बिहार में नहीं है, यूपी में। ठीक है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 20वां एशियाई खेल 2026 में कहाँ संपन्न होगा, कहाँ संपन्न होगा, यह जो है जापान में संपन्न होगा। ठीक है, चलिए भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर है भाई, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, किसने रोजगार मेला लॉन्च किया है, किसने रोजगार मेला लॉन्च किया है, नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है रोजगार मेले का आयोजन इन्होंने किया है। ठीक है, देश का पहला आधुनिक डायनासोर फॉसिल्स पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, कहाँ पे किया गया है, मांडू में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा व्यक्तित्व भारतीय मूल का अमेरिकी है। ठीक है, कौन कौन है, प्रणीत गुप्ता हैं, डॉक्टर राज अय्यर हैं और भव्या लाल, यह सभी जो है हैं अमेरिकी मूल के। ठीक है, उक्त सभी। आइए, डेजर्ट नाइट 21 किन 2 देशों का वायु सैन्य अभ्यास था, डेजर्ट। ठीक है, भारत और फ्रांस का था, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2020 का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ है, कौन सा हुआ है, विश्व भारती पुरस्कार हुआ है, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। अस्मी क्या है, अस्मी क्या है, अस्मी जो है एक स्वदेशी पिस्तौल है अस्मी। ठीक है, चलिए सी वाला ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। किस देश की संसद में पहली बार महिला सांसदों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा हो गई है, ऑप्शन कौन सा है भाई, न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड है। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट से भारत की जो आर्थिक वृद्धि का अनुमान 8.2% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया, 7.4 किया है, 7.4 किया। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। भारत संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक, चौलर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, चौलर मिर्जापुर और सोनभद्र से है। ठीक है, चलिए मलक्का जल जो मरुमध्य किसके बीच है, मलक्का जो है जल संधि मलेशिया से मलक्का से मलेशिया और इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं बताएं कि चैत्य और बिहार में क्या अंतर है। ठीक है, चैत्य और बिहार में, चैत्य पूजा का स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान होता है, यही जो है अंतर है, मेन अंतर। ठीक है, आगे देखते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है। ठीक है, तो हैबियस कॉर्पस, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हैबियस कॉर्पस जो रिट जारी की जा सकती है। 31 है। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है, वार्षिक बजट स्टेटमेंट कहा जाता है, ऑप्शन ए। वो इम्पॉर्टेंट है, वार्षिक बजट जो वार्षिक बजट स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। प्लानिंग एंड द पुअर BS मिन्हास की है, बहुत ही फेमस है यह पुस्तक जो है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्या है अगला, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं, भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है, पोटवार किस में है, पाकिस्तान में है। पोटवार कहाँ पे है, पाकिस्तान में। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था, तो जो हमने बताया था अभी आपको कि पंडित किशन महाराज का। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, इसमें है छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ICC महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन देश करेगा, भारत करेगा। IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार वाली किस्म है, IR-20। ठीक है, किसकी है, चावल की है। ठीक, आगे देखते हैं। 39 का क्या है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। ठीक है, यह हुआ है गुजरात में। ठीक है,
ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए देखते हैं। आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कितना प्रतिशत होती है? कितना प्रतिशत होती है? 1% होती है। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। वे वस्तुएं जो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं और क्या कहलाती हैं? अंत्य वस्तुएं, ऑप्शन बी। ठीक है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? सिक्का कौन जारी करेगा? वित्त मंत्रालय जारी करेगा। ठीक है, आरबीआई नहीं करता है सिक्का। ठीक है, और देखिए कौन सुमेलित नहीं है? जो लोक नृत्य दिए गए हैं, ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? देखिए केरला करगम ये नहीं है भाई, ये गलत है। ठीक है, गुजरात का गरबा सही है, उत्तर प्रदेश नौटंकी सही है, पश्चिम बंगाल का जटन सही है। ठीक है, केरला का क्या है? तमिल जो करगम कहाँ का है? ये जो करगम कहाँ का है? करगम ये तमिलनाडु का है। ठीक है, और केरला का कथक है, मोहिनीअट्टम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में लिखित में से किसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? कस्टर्ड पाउडर मक्का बनाने में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे लाइन जो है कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, आप जानते हैं, जो रसिया का है। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? वर्धमान किससे है भाई? ब से भारोत्तोलन। ठीक है, भारोत्तोलन से संबंधित है। चर्चा में रहे संस्कृति और भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ पे है? नोएडा में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने के थे? इटावा घराने के थे इनायत खान। ठीक है, आगे देखते हैं। किस वर्ष दूरदर्शन को आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की गई? यानी दूरदर्शन और आकाशवाणी को अलग कर दिया गया 1976 में। ठीक है, ऑप्शन सी में। ठीक है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 1 अप्रैल 2023 से कितने साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की घोषणा की है? जो 15 साल के हो गए हैं उनको। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये था जो मेरा वीडियो 1500 क्वेश्चनों की जो सीरीज़ थी, मैंने 3 सेट में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। 500 के क्वेश्चन हैं और बहुत ही कम समय में मैंने जो है उपलब्ध तैयार किया है। जो उपलब्ध मैंने किया है आप लोगों के सामने, आप लोगों को जो बताया है, बहुत कम समय में कोशिश की है और उम्मीद है कि यह ज़रूर मेहनत जो मेरी है आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। और इसको वीडियो को जो है थोड़ा सा कई बार रिपीट करके आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा अच्छी तरह से। और ये 1500 में से तो समझ लीजिए कि 50% तो इसी में से आ ही जाएंगे। तो 2-2 घंटे की वीडियो है, 3 जो वीडियो है कुल अपलोड हुई है अभी, तो 6 हो गए। 6 घंटे पढ़ेंगे दिन भर में, अभी 15-20 दिन का समय जो बचा है। तो हमको नहीं लगता कि आप कोई नुकसान में रहेंगे, अच्छा रहेगा आप लोगों को पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, ये था मेरा जो वीडियो था। अब फिर जो है अभी एक वीडियो और अभी अपलोड होगी, तो मेरा प्रयास आप लोगों के लिए हमेशा जारी रहेगा। तो मिलते हैं फिर और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।